लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको भी आपके सवालों का जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से कि इन्होंने सवाल किए हैं कि क्या रोज़े की हालत में सांप काट लेने से रोज़ा टूट जाएगा, ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब पेश करता हूँ, आप तवज्जो के साथ सुनिए। ये रोज़े की हालत में अगर सांप काट ले तो मसला तो ये है कि रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़े की हालत में अगर सांप काट ले तो रोज़ा नहीं टूटता। फ़ुक़हा किराम ने इस पर जो मसाइल लिखे हैं फ़तहुल क़दीर में और दीगर किताबों में, जो इस ताल्लुक़ से किताबों में लिखा है सांप काटने के ताल्लुक़ से, तो ये ज़रूर लिखा है कि अगर सांप काट लिया है तो इलाज के तौर पर अब ये दुरुस्त होने के लिए उसके दवाई ले सकते हैं। क्योंकि अब जान का मसला पड़ जाता है तो दवाई ले सकते हैं। लेकिन रोज़ा तोड़ने की जहाँ तक बात किया है तो रोज़ा सिर्फ काट लेने की वजह से, सांप काट लेने की वजह से, सांप डस लेने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा क्यों नहीं टूटता सांप काटने से? तो याद रखिएगा कि रोज़ा नाम किस चीज़ का है, पहले ये समझना चाहिए कि रोज़ा किसको बोलते हैं। रोज़ा बोलते हैं खाने पीने और जिमा से रुकने का। जिमा मतलब हमबिस्तरी। खाने पीने और हमबिस्तरी से रुके रहने का नाम रोज़ा है। इन तीनों को अगर तोड़ते हैं, खाना पीना हमबिस्तरी, अगर इससे रुके रहते हैं तो रोज़ा, और ये करते हैं तो रोज़ा नहीं है। अब आप देखें सांप डसने का मामला, तो सांप डसने में ना खाना है, ना पीना है, ना हमबिस्तरी है। तो इन चीज़ों से रोज़ा, उन चीज़ों से रोज़ा टूटता है जो इन तीनों में से किसी एक के ख़िलाफ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि रोज़े को तोड़ने वाली वो चीज़ है। अच्छा, रोज़ा खाने पीने में भी रोज़ा जब टूटता है ना तो उसके भी मसाइल हैं। कोई चीज़ बदन के अंदर जाए तो कहीं से भी चला जाए रोज़ा टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके भी अपने मसाइल हैं, उसके भी अपने हालात हैं। याद रखिएगा रोज़े को तोड़ने वाली वो चीज़ है जो कि मनाफिज, जैसे जिस्म के अंदर दाखिल होने या खारिज होने वाले रास्तों से दाखिल हो तो जाके रोज़ा टूटता है। जिस्म के अंदर दाखिल होने का जो रास्ता है, खारिज होने का जो रास्ता है, जैसे मुंह दाखिल होने का रास्ता है, पाखाना का रास्ता वो खारिज होने का रास्ता है। तो इन रास्तों से अगर कोई चीज़ अंदर दाखिल होती है पेट में तो जाकर के रोज़ा टूटेगा, ना कि खलल बदन मसामों से दाखिल होने वाली चीज़ से। यानी बदन के और भी रास्ते हैं जिससे अंदर चीज़ें जाती हैं, जैसे मसाम का मतलब होता है आपके बदन में जो रोंगटे हैं, जो बाल हैं, उन बालों के जड़ों से भी रास्ते अंदर जाने के हैं। तभी तो आदमी ठंडे पानी से नहाता है तो अंदर तक ठंडक महसूस होती है ना। ठंडी हवा में बैठता है तो अंदर तक ठंडक महसूस होती है, सिर्फ बाहरी ठंडक महसूस नहीं होती। तो दरअसल मसाम है, ये रास्ते हैं बहुत सारे हर बाल के जड़ों में जहाँ से वो जाता है, ठंडक जाती है, पानी की ठंडक, या पानी का जो पसीना होता है, कई बार पसीना अंदर से निकलता है, तो पसीना अंदर से जब निकल सकता है तो बाहर से कोई चीज़ अंदर पसीना निकलने की जगह से जा भी सकता है। तो इन रास्तों से, मसामों से अगर कोई चीज़ अंदर जाती है तो भी उससे रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़ा टूटने के लिए ये है कि जो मनाफिज हैं, जो रास्ते हैं दाखिल होने के और निकलने के, वो एक मुंह का रास्ता है और एक पाखाना का रास्ता, जो खारिज होने का, मुंह का रास्ता जो अंदर जाने का है। क्योंकि इस बात पर इत्तेफाक है कि उसका रोज़ा नहीं जाता जो पानी में नहाए। जबकि आदमी पानी में अगर नहाता है तो बदन के मसामों के ज़रिए पानी अंदर जाता है, लेकिन नहाने से रोज़ा नहीं टूटता। और उसकी अब ठंडक अपने पेट में भी महसूस कर ले, अगर नहाया ऐसा कि उसकी ठंडक पेट में भी महसूस किया, तब भी रोज़ा नहीं टूटता। इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह के नज़दीक पानी में दाखिल होना और तर कपड़ा अपने जिस्म पर लपेटना सिर्फ इसलिए मकरूह है कि उसमें इबादत की अदायगी में परेशानी का इजहार है, ना कि उन कामों से रोज़ा टूटने के करीब होता है। तो बहरहाल नहाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, और नहाने के साथ साथ अगर ठंडक लिया, पानी में कूदा, इन चीज़ों से भी रोज़ा नहीं टूटता। जैसे अद्दुर्रुल मुख्तार के अंदर है कि रोज़े को तोड़ने वाली वो चीज़ है जो मनाफिज के ज़रिए अंदर दाखिल हो, मनाफिज के ज़रिए से अंदर दाखिल हो तो जाके रोज़ा टूटता है। तो अगर सांप डसता है किसी को तो जहर बदन में जाता तो है, लेकिन जहर किस रास्ते से गया,
جیسے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ وہ یا تو مسلس میں یا پھر نسوں میں لگاتے ہیں، ویسے ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گلوکوز لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو اس کے جو بوتل کے ذریعے سے گلوکوز لیتے ہیں انجیکشن کے ذریعے سے، تو اس سے بھی چونکہ روزہ نہیں ٹوٹتا، کیوں؟ چونکہ یہ نسوں میں ہی رہتا ہے اور یا تو مسلس میں ہی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح زہر جو ہے وہ بھی ہے، زہر یا تو نسوں میں پھیل رہا ہوگا یا پھر مسلس میں پھیل رہا ہوگا یا جہاں ڈسا ہے۔ تو بہرحال چونکہ سانپ کا زہر بدن میں جاتا تو ہے لیکن منافذ جو ہے اس کے بدن کے اس سے نہیں جاتا ہے، دوسرے راستوں سے جاتا ہے، اس لیے سانپ اگر کاٹتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت اہم مسئلہ تھا، آسانی سے واضح ہو گیا، سمجھ میں آ گیا ہوگا تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مسائل شریعت سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیقیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔